इंग्लिश सीखना आज के मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी अपनी ये जैसे इंग्लिश बोलूँगा, उतनी फ्लुएंटली इंग्लिश में लोगों से बात करूँगा। अगर आपको एक्चुअल में कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए कुछ हाई आईक्यू चाहिए, इतनी मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए कि आपको अलजेब्रा आना चाहिए तभी इंग्लिश आएगी। सो एवरीथिंग विल स्टार्ट टू बिल्ड अप, पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा उन सारी चीज़ों का। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सारिम खान एंड मैं करंटली एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू जोश टॉक फॉर प्रेजेंटिंग मी ऑन द स्क्रीन, ताकि मैं अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस आप सभी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूँ। एंड मैं बेसिकली आई एम बेसिकली पॉपुलर कि मैं हाई स्कूल एंड इंटर एंड जेई मेन एडवांस्ड एंड नीट यूजी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। वेल एक्चुअल में ऑब्वियसली सुनने में थोड़ा ऑड लगता है, क्योंकि मैं करेंटली एक 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ। एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में था तब से मैं ये काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। यूजुअली 9th स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करते हैं, वी गो आउट एंड प्ले विथ फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। मेरा फिजिक्स में कैसे इंटरेस्ट आया, मैं कैसे फिजिक्स समझने लगा, एंड इवन द फैक्ट कि अब मैं आईआईटी जेईई एंड नीट के यूजी के स्टूडेंट्स को फिजिक्स पढ़ाता हूँ। आई एम गोना शेयर all of this story in this just one single video. Well, the thing is कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, एक्चुअल में आई बिलोंग टू अ वेरी रूरल एरिया, जहाँ पे उतना एजुकेशनल इन्वायरमेंट नहीं होता है। अगर आप एटमॉस्फेयर को कंसिडर करें तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग, ऐसा कोई एरिया नहीं है कि आप बेसिकली इंग्लिश भी समझ सकते हो। अगर आप फिजिक्स को कंसिडर करते हो, जो कि मेरा पर्टिकुलर फील्ड है, तो फिजिक्स में भी देयर इज़ नो एक्सपर्ट अराउंड दैट प्लेस कि जिससे मैं फिजिक्स पढ़ के सीख सकता हूँ। तो आई एम गोना टेल यू कि फिजिक्स में मेरा इंटरेस्ट आया कैसे। द थिंग इज कि मेरे फादर, जो कि बेसिकली एक इंग्लिश टीचर हैं, मेरी मदर भी एक इंग्लिश टीचर हैं। तो ऑल्दो हम लोग एक विलेज से, एक बहुत ही स्मॉल विलेज से बिलोंग करते हैं, लेकिन मेरे जो होम का एटमॉस्फेयर था, जो घर का एटमॉस्फेयर था, वो हमेशा एजुकेशनल ही रहा। क्योंकि मेरे फादर एंड मेरे मदर दोनों एक एजुकेशनल बेसिकली ऑक्यूपेशन को बिलोंग करते हैं, दोनों ऑब्वियसली टीचर हैं। तो उनका यही स्टार्टिंग से एम्बिशन रहा है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं एंड उन्हें जितनी ज़्यादा हाइट पे देख सकते हैं उतनी ज़्यादा हाइट्स पे देखें। तो उन्होंने स्टार्टिंग से हमें मेंटर किया, मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत अच्छे से मेंटर किया, जिसकी रीज़न से मैं जब जस्ट सेकंड स्टैंडर्ड में था, तो उस टाइम मैं ऑलरेडी इंग्लिश में बहुत सारी फीट्स अचीव कर रहा था। एंड उस टाइम इंग्लिश में मैं शेक्सपियर एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बेसिकली लिटरेचर के जो भी ग्रेट वर्क्स हैं, ग्रेट पर्सन्स हैं, उनके वर्क्स को पढ़ता था, उनके प्लेज और ड्रामास को पढ़ता था व्हेन आई वाज इन द मेयर सेकंड क्लास। लेकिन द थिंग इज़ कि उस टाइम सिंस मेरा इंटरेस्ट लिटरेचर हुआ करता था, एक्चुअल में जब लॉकडाउन लगा, हम सब जानते हैं कि 2019 में कोविड-19 का आउटब्रेक हो गया, जिसकी वजह से स्टूडेंट लाइफ में एडवांटेजेस भी आए, डिसएडवांटेजेस भी आए। तो जब लॉकडाउन हुआ, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, उससे पहले मैं ऑलरेडी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ता था, एंड फॉर द सोल रीज़न कि मेरे मॉम एंड डैड दोनों टीचर हैं एंड हमारा होम का एटमॉस्फेयर हमेशा एजुकेशनल ही रखा गया। द थिंग इज, जब लॉकडाउन हुआ, आई विल टेल यू कि एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को, मैंने बेसिकली अपने फादर को एक बुक पढ़ते हुए देखा था, विच इज़ बॉक चाइल्ड, विच आई हैव ऑल्सो पर्सनली रेड एंड फाउंड अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग बुक। तब मैंने जब उन्हें बुक पढ़ते हुए देखा, स्टार्टिंग से मुझे बुक रीडिंग का बहुत ही शौक है। तब आई थॉट कि सिंस लॉकडाउन है, हमारे पास इतना सारा टाइम है, बाकी कुछ करने का है नहीं, सो लेट मी ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स। देन आई थॉट कि अब सिंस लॉकडाउन है, ऑलरेडी पैशन बुक रीडिंग का था ही, एंड इतना सारा टाइम मिल गया कि अब स्कूल्स भी अटेंड नहीं करना है। आई थॉट कि चलो अब मैं नॉवल रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, एंड आई रीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉवेल्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। एंड तब वहाँ से मैंने एक बुक पिकअप किया, विच वॉज एक्चुअली डॉक्टर फॉस्टस, एंड एज वेल एज माई सिस्टर ने एक बुक पिकअप किया, विच वॉज इनविजिबल मैन, जो कि एक्चुअल में वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस फिक्शन बाई H.G. वेल्स। तब वी स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स, हम लोग और नॉवल पढ़ते गए। वहाँ से मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। द थिंग इज कि अब मैं बुक रीडिंग का इतना शौक हो गया, मुझे बुक रीडिंग का एक्चुअल में ऐसा पैशन आ गया। एक बार मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिसमें मुझे मिला बेसिकली स्टोरी इन जस्ट 2.5 पेजेस,
एक स्टोरी मिली ऑफ द साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक बहुत ही ग्रेट थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, एक बहुत ही ग्रेट कॉस्मोलॉजिस्ट हैं। वहाँ पे जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ा एंड मुझे पता चला कि डिस्पाइट हैविंग ALS मतलब एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसे मोटर न्यूरॉन डिजीज कहा जाता है, जिससे किसी भी पर्सन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। लेकिन इवन दो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, इस डिजीज का कोई भी इफेक्ट उस पर्सन के ब्रेन पे नहीं आता। देन आई थॉट कि डिस्पाइट हैविंग दिस मोटर न्यूरॉन डिजीज, मतलब उन्होंने इतना स्ट्रगल करना पड़ा, 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई। ही स्टिल कंटिन्यूड मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स हिज ड्रीम, एंड फिर भी उन्होंने इतनी सारी ग्रेट चीज़ें अचीव किया इन द हिस्ट्री ऑफ थेरेटिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी। उन्होंने इतने सारे ग्रेट रिसर्चेस किए, इतनी सारी डिस्कवरीज की। अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखा, सिंस आज के कम्युनिकेशन बेसिकली कैसे हम लोग अपने थॉट्स दूसरे पर्सन तक एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये कम्युनिकेशन राइट भी कर सकते हैं, हम लोग बोल के भी कर सकते हैं। एक्चुअल में वर्बल कम्युनिकेशन स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज में आज के डेट में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो बहुत लोग इसके साथ स्ट्रगल करते हैं। अब बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इंग्लिश बोलने की क्या ज़रूरत, हम लोग को अपनी मदर टंग में बोलना चाहिए। लेकिन इससे एक्चुअल में कम्युनिकेट इसी रीज़न से किया जाता है कि आप अपने थॉट्स दूसरे तक एक्सप्रेस कर सको एंड दूसरे के थॉट्स अपने माइंड तक समझ सको। देन द थिंग ओवर हियर इज कि अगर आप किसी पर्सन के साथ फॉरेन में कम्युनिकेट कर रहे हो, सो यू रियली हैव अ ट्रबल ओवर दिस। अगर आपको एक्चुअल में इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश सीखना आज के मॉडर्न टाइम्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो मैंने इंग्लिश कुछ ऐसी स्टोरी से सीखा। आई लाइक टू शेयर माई स्टोरी विथ यू कि एक बार एक्चुअल में मैंने बताया कि मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली का होम इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा था, आउटसाइड इन विलेज इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था, एंड वहाँ पे कोई भी इंग्लिश नहीं बोलता, लोग हिंदी भी नहीं बोलते, रादर दे विल स्पीक भोजपुरी, जो कि मोस्ट विलेजेस में बोला जाता है। तो मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ, मैंने इंग्लिश एक्चुअल में कैसे लर्न किया। द थिंग इज, एक बार मैंने अपने फादर से एक टॉय रोबोट मांगा था, एंड तब मेरे फादर ने कहा कि अगर तुम भी अपनी सिस्टर के जैसे इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश में बातें कर सकते हो, देन आई विल गिव इट टू यू। सिंस उस टाइम मेरी सिस्टर बहुत ही फ्लुएंटली इंग्लिश में बात करती थी, जो कि मुझसे रफली 4 to 5 years एज में एल्डर है। तब सिंस मेरी सिस्टर उतनी अच्छी इंग्लिश बोलती थी, मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं भी अपनी अपनी ये जैसे इंग्लिश बोलूँगा, उतनी फ्लुएंटली इंग्लिश में लोगों से बात करूँगा, सिंस इंग्लिश आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है। अब देखो, इंग्लिश आपकी इंटेलिजेंस को एग्जैक्टली जज नहीं करता है, या फिर आपकी इंटेलिजेंस को डिफाइन नहीं करता है कि अगर किसी पर्सन को इंग्लिश आती है तो इसका मतलब ये नहीं उसका IQ हाई है, या फिर वो इतना इंटेलिजेंट है, या फिर वो ऐसा जीनियस है। लेकिन इंग्लिश बेसिकली कम्युनिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन गया है। देन व्हाट आई डिसाइडेड, अब मैंने अपने फादर से प्रॉमिस किया, मैं भी अब इंग्लिश बोलूँगा। मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता था, लेकिन फिर भी जो भी सेंटेंसेस थे मैं उसमें कुछ वर्ड्स हिंदी के मिक्स करके इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था। देन ऑब्वियसली होम इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, उसमें सब इंग्लिश में ही बात करते थे, मैं ही एक छूट जाता था अकेले जिसे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती थी। लेकिन फिर भी आई केप्ट ऑन ट्राइंग। जो मैं मूवीज़ बेसिस स्टार्टिंग में आई हैड बीन वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज़, तो जो मैं मूवीज़ भी देखता था, मैंने स्टार्ट कर दिया हॉलीवुड मूवीज़ देखना। अब अवेंजर्स एंड ऑल मोस्ट लोगों को पसंद होती है इस टाइप की मूवीज़, तो आई स्टार्टेड वॉचिंग दोज हॉलीवुड मूवीज़, एंड वो मैं बिना एक्चुअल में सबटाइटल्स के देखने की कोशिश करता था कि मुझे इवन दो अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी 20% समझ आएगा, 10% समझ आएगा, बट आई विल वॉच देम ओवर एंड ओवर अगेन। एक कोई मूवी पिक कर लिया, आई विल वॉच इट ओवर एंड ओवर अगेन जब तक पूरी मूवी बिना सबटाइटल्स के समझ नहीं आती। तो उसके बाद मैं ऐसे ही मूवीज़ देखने लगा, ऐसे पॉडकास्ट सुनने लगा, एंड बेसिकली कोई भी मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ तो उसमें किसी हिंदी यूट्यूब चैनल का नहीं देखता था। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, वो भी किसी इंग्लिश यूट्यूब चैनल से ही गेन करनी है। तब ऐसे जब मैं करने लगा, समहाउ मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ इन मिरर, कोई भी सेंटेंस प्रैक्टिस करने, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसे कैसे प्रॉपरली प्रोनाउंस करते हैं, उसे प्रैक्टिस करना है। सो आई डिड इट कि मैं ये सारी चीज़ें इंग्लिश में ही करूँगा, तो ऐसे मेरी इंग्लिश इंप्रूव होने लगी। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई हैव टू से इज़ कि अगर आपको एक्चुअल में कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है,
तो आप जो भी काम कर रहे हो, जिससे भी बात कर रहे हो, उसे सब इंग्लिश में ही आप उसे ट्रांसफॉर्म कर दो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो कि आपको अगर कोई वीडियो देखना है वो भी इंग्लिश का ही देखो। एंड आई विल से कि सबटाइटल्स के बिना ही देखना विल बी वेरी प्रेफरेबल, क्योंकि अगर आप सबटाइटल्स के साथ देखते हो सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑडियो को इग्नोर कर दोगे एंड सबटाइटल्स ही पढ़ोगे। उससे एक्चुअल में सिंस ऑडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जस्ट रीडिंग वॉन्ट हेल्प, ऑडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से, जो भी काम कर रहे हो सबको इंग्लिश में ही ट्रांसफॉर्म कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो भी इंग्लिश में पढ़ो। बहुत से लोगों की आदत होती है खुद से शीशे में देख के बातें करते, एंड इट इज़ क्विट हेल्पफुल एट मैनी टाइम्स, वो भी आप इंग्लिश में ही किया करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है अगर आप खुद से बात करते हो इन इंग्लिश। ऐसे आप भी इंग्लिश सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश सीखने के लिए कुछ हाई आईक्यू चाहिए, इतनी मैथमेटिकल नॉलेज चाहिए कि आपको अलजेब्रा आना चाहिए तभी इंग्लिश आएगी, वरना अगर आपका लो आईक्यू है तो इंग्लिश सीख नहीं सकते। कोई भी इंग्लिश सीख सकता है, आप किसी भी इन्वायरमेंट में हो आप भी इंग्लिश सीख सकते हो। अब ऐसी बहुत सारी लाइन्स होती हैं जो कि हम लोग पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, मूवीज़ देख रहे हो तो वहाँ पे सुनते हैं, जिनके मतलब एक्चुअल में हमें नहीं समझ आते। कहीं हम लोग मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ इंग्लिश के लाइन्स आ गई या फिर फ्रेजेस आ गए जिसका मतलब हमें नहीं समझ आ रहा है। तब उस केस में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यू कैन यूज़ गूगल ट्रांसलेट, उसका मतलब समझो एंड आप उसे किसी डायरी में या फिर किसी भी नोटबुक में या फिर अपने फ़ोन के नोट्स में उन्हें लिख सकते हो। एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, रिविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कोई भी आपने नया सेंटेंस सीखा, कोई नया वर्ड सीखा या फिर कोई नया फ्रेज सीखा, तो उन्हें आपको लिख लेना चाहिए एंड यू शुड कीप रिवाइजिंग। एंड कोई भी नया वर्ड या फिर लाइन सीख रहे हो, आप ट्राई करो कैसे उसे अपनी एवरीडे लाइफ्स में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब आप उन वर्ड्स को यूज़ करोगे तब एक्चुअल में आपको समझ आएगा उन्हें कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कहाँ पे नहीं यूज़ किया जाता है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। कहीं पे अगर आपके बेसिकली किसी वर्ड का इंटरप्रिटेशन गलत निकल गया तो यू विल यूज़ इट एट रॉन्ग प्लेस, लेकिन वहाँ पे पीपल आपको बताएंगे, लोग आपको बताएंगे कि इस वर्ड को यहाँ पे नहीं यहाँ पे यूज़ करते हैं। कोई सेंटेंस आपने गलत बोल दिया तो पीपल विल एक्चुअली नोटिफाई यू अबाउट दैट। एंड ये जो होता है, कुछ लोग एक टॉन्टिंग के तरीके से बताते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, कुछ लोग एक्चुअल में आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईदर वे आपको पता चलेगा कि इस वर्ड को यहाँ पे नहीं यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, एंड उससे भी आप सीख सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी नया वर्ड या फिर फ्रेज सीख रहे हो, उसको आपको लिख लेना चाहिए एंड उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस जगह पे या फिर अपनी एवरीडे लाइफ में कहाँ कहाँ आप एक्चुअल में उस फ्रेज को यूज़ कर सकते हो। एंड ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं एंड ऐसे आप इजीली इंग्लिश सीख सकते हो। अब बहुत सारे लोग बुक्स पढ़ते हैं, बच्चे भी कॉमिक्स पढ़ते हैं, बच्चों को कॉमिक्स का बहुत शौक होता है, वो अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में जाएंगे, वहाँ पे कुछ बुक्स पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हिंदी में ही पढ़ते हैं। इसके लिए मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि इसे आप हिंदी में पढ़ने की बजाय इसे भी आप इंग्लिश में पढ़ो। छोटे बच्चों के लिए ऑब्वियसली सीखना ज़्यादा ईजी होता है, तो उस अगर आप उस टाइम से ही खुद को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हो तब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। ऑब्वियसली डिफ़िकल्टीज तो आएंगे लेकिन आप उन्हें ईजिली टैकल कर सकते हो। कोई आप कॉमिक बुक पढ़ रहे हो जैसे छोटा भीम पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे उसको भी आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, देख सकते हो। अगर अभी नहीं समझ आए, जो कि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आते, तब उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसके बाद पहले उसे इंग्लिश में पढ़ लो, फिर उसी चीज़ को हिंदी में पढ़ो एंड उसके बाद उसी चीज़ को एक और बार अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो, सो एवरीथिंग विल स्टार्ट टू बिल्ड अप। पूरा एक माइंड मैप बन जाएगा उन सारी चीज़ों का। एंड अगर आप ऐसे कुछ भी करते हो कि कोई कुछ चीज़ देख रहे हो, पहले इंग्लिश में देखो, फिर हिंदी में देखो एंड उसके बाद फिर से एक बार इंग्लिश में देख लो, तो ऐसे माइंड मैप्स बनना शुरू होते हैं जिससे आप इजीली इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। अब बहुत सारे लोग जो कि बहुत ही रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे बिल्कुल इन्वायरमेंट नहीं है, आप यूजुअली देखोगे वो अपने दीवारों पे बेसिकली एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स चिपकाते हैं। तो उनके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के पोस्टर छोड़ो, आप बेसिकली कोई भी ग्रामर का चैप्टर है तो उसके कुछ आप उसके पोस्टर्स स्टिक कर सकते हो। कोई भी कोट है, कोई भी कोटेशन है, उसके बेसिकली पोस्टर्स अपने वॉल्स पे स्टिक कर सकते हो। एंड ऐसे आप बेसिकली क्या करोगे, जब आप सो के उठते हो तो उसी चीज़ को देखोगे, जब आप सोने जाते हो उसी चीज़ को देखोगे, खाना खाते हो तो ऑब्वियसली आपके वॉल के सामने होगा तो उसी चीज़ को देखोगे। तो एडिशनल टाइम निकाले बिना अपने पूरे रूटीन
रूटीन में से कि आपको 10 मिनट निकालने, 15 मिनट निकालने, 1 घंटा निकालने, इतना टाइम निकाले बिना ही सिंस आप पूरे दिन उस चीज़ को देखते रहोगे, आपकी नज़र वहाँ पे जाती रहेगी, आप एक्चुअल में उस चीज़ को सीख सकते हो विदाउट टेकिंग आउट सम ऑफ योर एडिशनल टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल टाइम निकाले बिना उस चीज़ को आप सीख सकते हो। जब बार बार वहीं पे नज़र जाएगी, जब वही आपके आइज़ के सामने होगा। सो बेसिकली किसी चीज़ को सीखने के लिए, किसी चीज़ को की नॉलेज गेन क्या करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक किताब खोल के बैठ गए एंड आप उसी चीज़ को पढ़ते जा रहे हो। जब वही चीज़ आपकी आइज़ के सामने हर वक्त हर पल रहेगी, आप उसे ईजिली सीख सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिकली फैक्टर है कि आप उसके पोस्टर्स, कुछ कोटेशंस या फिर ऐसे ग्रामर के फ्रेजेस अपने आइज़ के सामने हमेशा हर टाइम रख सकते हो। अपने बेड के सामने वाली वॉल पे आप उसके पोस्टर्स चिपका सकते हो एंड इट इज़ रियली गना हेल्प यू अ लॉट इन लर्निंग इंग्लिश। ये कहानी तो हमने सुन ली और अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम एक कदम लेंगे अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ जोश स्किल्स के साथ। पर जोश स्किल्स ऐप एक्चुअली चलती कैसे है, इसके अंदर क्या है, चलो 1 मिनट में जल्दी से ये देखते हैं। सबसे पहले नीचे दी गई पिन्ड कमेंट की लिंक पर क्लिक करें और इससे जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरें। इसके बाद आप जोश स्किल्स ऐप के इंग्लिश के साथ साथ सारे कोर्सेज एक साथ देख सकते हैं, फ्रॉम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस टू बिजनेस, सारे कोर्सेज। पर चलिए पहले इंग्लिश कोर्स एक्सप्लोर करते हैं। इंग्लिश कोर्स के अंदर हमें बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग, राइटिंग, ये सब की थ्योरी तो मिलती ही है। ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन्हें कभी भी देख सकते हैं। इसके बाद आता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का फेवरेट फीचर, विच इज़ प्रैक्टिस विद पार्टनर फीचर। यहाँ पर हम एक्चुअली अपने ही जैसे जो स्टूडेंट्स के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाला भी आप ही की तरह एक इंग्लिश लर्नर है, तो कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और वो माहौल जो हमें अपने गांव, शहर, स्कूल, कॉलेज में नहीं मिल पाया, वो इस फीचर के थ्रू हमें मिल रहा है। इसी तरह हर दिन 15 मिनट प्रैक्टिस करके वो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ज़ीरो इंग्लिश जानते थे, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से पढ़े हुए थे, आज 15 मिनट आराम से किसी से भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बात कर पाते हैं। ये सब डेली प्रैक्टिस की वजह से। तो चलिए अभी अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ पहला स्टेप लेते हैं, जोश स्किल्स ऐप डाउनलोड करके। नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें और आज ही से सीखना शुरू करें।